पार्ट 2 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, उस बूढ़ी आंटी के लाख मना करने के बाद भी रिया उनके साथ नहीं उतरती है और वो अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि वो उनके स्टेशन पे ही उतरेगी, जहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा का कहना था कि वहाँ पर जो भी जाता है वो जिंदा नहीं आता है। तो चलो आगे देखते हैं अब क्या होता है। रात के करीब 11 बजे ट्रेन स्टेशन पर रुकी, जो कि बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। रिया अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर उतर चुकी थी। ट्रेन उस स्टेशन पर सिर्फ 5 मिनट ही रुकी और अब वो ट्रेन धीरे धीरे वहाँ से जा चुकी थी। इतने में रिया पीछे मुड़कर देखती है, ये क्या है? मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेन से उतरने वाली वो एकमात्र पैसेंजर थी। रिया वहाँ का माहौल देखकर कहती है कि क्या वो आंटी सही तो नहीं कह रही थी? एकदम सुनसान जगह नहीं, ये एक छोटा सा स्टेशन है और ज़्यादा देर हो गई है, रात भी काफ़ी हो गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। तभी रिया, ये क्या? स्टेशन के बाहर जाने का दरवाज़ा बहुत मजबूत से बंद था। ऐसा लगता है कि ये कई सालों से बंद है। रिया जल्दी जल्दी से वहाँ से स्टेशन मास्टर की केबिन के पास जाती है। अरे अब ये क्या है? स्टेशन मास्टर की केबिन खाली है, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। फिर उसने चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक सिर्फ कड़कड़ाती ठंड। यह स्टेशन कम और कब्रिस्तान ज़्यादा लग रहा था। वो एक हिल स्टेशन था, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। डर के मारे उसने कहा, बाढ़ में जाइए सरप्राइज, अब घर वालों को फ़ोन लगाती हूँ। जैसे ही वो घर पर फ़ोन लगाने लगती है, तभी रात के लगभग 12 बज गई थी। पास ही में लगी घड़ी की टन टन की आवाज़ आने लगी। अचानक वो डर गई और डर के मारे उसका फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। तभी उसके आसपास का माहौल, कई सारी परछाइयाँ स्टेशन के खंभों से, दीवार के पीछे से और पूरे स्टेशन के आसपास डरावनी परछाई आने लगी। कुछ ही देर में जो स्टेशन एकदम वीरान था, उसमें अब सामानों के खींचने और पटकने की आवाज़ें आने लगी। यहाँ अब अचानक चहल पहल होने लगी। कुछ देर पहले इधर कोई भी नहीं था, अब वहाँ चाय वाला, समोसा वाला और कई लोग आते जाते दिखाई देने लगे। पर यह बात समझ में नहीं आई कि दरवाज़ा अभी बंद था, तो ये सब कहाँ से आ गए। अचानक रिया ये सब देखकर डर गई। वो भागकर सामान रखने वाली ट्रॉली के पास जाकर छुप गई। अब वहाँ का माहौल एकदम डरावना हो चुका था। अब उसे बूढ़ी अम्मा की बात सच होते दिखाई दे रही थी। रिया इन सब के बीच फंस चुकी थी और आंखें खून से सनी, और ये सभी का चेहरा ऐसा ही था। तभी रिया एकदम से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर वो सभी रिया को घूरने लगे। मोबाइल को नज़रअंदाज करके वो सभी रिया की तरफ बढ़ने लगे। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले पीछे से एक आवाज़ आई। वो सभी डरावने लोग उसे देखने लगे। तभी एक भयानक हॉर्न के साथ एक ट्रेन वहाँ आ चुकी थी, जो कि एकदम डरावनी थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, रिया ज़ोर से चिल्लाई, अरे मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन ट्रेन में से जो लोग उतरे वो भी वैसे ही थे जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, जले चेहरे के साथ। यानी हम मान सकते हैं कि ये वही मुर्दों की ट्रेन है। अब वो रिया की तरफ बढ़ चुके थे। रिया डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। रिया को लगा ये रात उसकी आखिरी रात है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और वो सभी लोग रिया के पास आ चुके थे। अब क्या होगा रिया के साथ? वो जले हुए लोग कौन हैं? क्या वो लोग रिया को मार देंगे या फिर क्या होगा? ये हम सब देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए राधे राधे।